अजमेर के क्लॉक टावर थाना पुलिस ने एटीएम में लूट की वारदात करने और फर्जी एटीएम का इस्तेमाल कर गिरोह संचालित करने वाली गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इन आरोपियों के पास 64 फर्जी एटीएम कार्ड भी मिले हैं, जिन्हें जब्त कर पूछताछ की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि मंगलवार को स्टेशन रोड केसरगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम में छेड़छाड़ और सीसीटीवी कैमरे तोड़ने की घटना सामने आई थी, जिसमें 3 आरोपियों की पहचान हुई। आरोपियों की पहचान के बाद उनकी तलाश कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोपी जिस गाड़ी में आए उसकी तलाश अभय कमांड सेंटर के माध्यम से की गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश निवासी देवदत्त शर्मा और गौरव दिल्ली निवासी राहुल को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की और उनके पास चेकिंग के दौरान उनके पास से 64 फर्जी चोरी किए गए अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड मिले, जिनके माध्यम से वह एटीएम से ठगी की वारदात को अंजाम देते। आरोपियों ने अजमेर के साथ ही उदयपुर व अन्य कई क्षेत्रों में भी वारदात करना कबूल किया है। इसे लेकर आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में मिले फर्जी एटीएम कार्ड को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे कि मामले को और पुख्ता किया जा सके और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके। दिनांक 13/12/2021 को रात्रि 11:40 पे कंट्रोल रूम से ये सूचना मिली थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एटीएम एंजलम स्कूल के सामने स्थित है, उस पर किसी अज्ञात लोगों ने छेड़छाड़ की है और चोरी का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीम और हमारी जो रात्रि गश्त में नियोजित समस्त जाब्ता टीमें तुरंत वहाँ पहुँची थी, जब तक वहाँ जो आरोपीगण थे वो फरार हो गए थे। जब हमारी टीम ने रात्रि में ही लगातार और दूसरे दिन तक भी लगातार जब शहर के सीसीटीवी फुटेज और अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी की फुटेज चेक की, तो प्रथम दृष्टया ये सामने आया कि जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनके पास एक सिल्वर कलर की i10 कार है तथा एक जुपिटर स्कूटी है। तो और जो होलिया उसमें जो दिख रहा था, इसके आधार पे हमने शहर में टीमें लगा के उस नंबर की जुपिटर स्कूटी और सिल्वर कलर की i10 कार का हमने लगभग तलाश करना शुरू किया। साथ ही शहर की होटलों को चेक करके और गुप्त रूप से ये मालूम करने की कोशिश की कि बाहर से कोई व्यक्ति जो आके रुके हुए हैं। तो होटलों की चेकिंग के दौरान हमारे को बाहर से आए हुए लोगों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। उस सुराग के आधार पे तथा इनके वाहनों के आधार पे हमने लगातार चेकिंग जारी रखी। तो आज दिनांक को ये पता चला कि ये पड़ाव और इसके आसपास में इस तरह के स्कूटी और वो कार वहाँ घूम रही है। इस पर उन संदिग्ध व्यक्तियों को लाके चेक किया तो उनका हुलिया जो सीसीटीवी फुटेज में जो छेड़छाड़ कर रहे थे, एटीएम के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे थे, उनसे मिलना पाया गया। उनको लाके प्रारंभिक रूप से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उस दिन जो एटीएम में छेड़छाड़ की घटना उन्होंने कबूल की। तब उनकी वहाँ तलाशी ली तो तलाशी में उन तीनों के पास कुल मिलाकर 64 एटीएम, जो एक दो एटीएम उनके खुद के नाम से था, बाकी एटीएम अज्ञात लोगों के नाम से उनसे बरामद हुए। और इस पर उनको जो बैंक प्रबंधक द्वारा, शाखा प्रबंधक द्वारा जो प्रकरण दर्ज कराया गया था, जो सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ और एटीएम के कैमरों के साथ जो छेड़छाड़ और चोरी का जो प्रयास करने का जो मुकदमा दर्ज कराया गया था, उसमें उनको गिरफ्तार किया गया और प्रारंभिक पूछताछ की गई तो इनके द्वारा कुछ दिन पहले ही उदयपुर में भी ऐसी ही वारदात करना इन्होंने स्वीकार किया, जिस पर उदयपुर जिले में मालूमात की गई तो वहाँ के हिरणमगरी थाने पर इसी प्रकार का प्रकरण दर्ज होना पाया गया है। चूँकि इतनी भारी मात्रा में अज्ञात व्यक्तियों के जो एटीएम है वो या तो किसी चोरी किए हुए हैं या फिर फर्जी तरीके से प्राप्त किए गए एटीएम है, जिनसे इन जो व्यक्तियों का किसी बड़े साइबर गिरोह की जो सदस्य होना साबित करता है। साथ ही एटीएम से की जो बैंक